हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग रोज यानी कि पर डे 7:15 PM पर इवनिंग में आपको मिलेंगे लाइव क्लास में रीजनिंग के लिए। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल, जिसमें हम लोग रीजनिंग के चैप्टर 1 से स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 1 जो है वो अल्फाबेट का सीरीज है और अल्फाबेट का सीरीज को हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, जो 2 पार्ट्स में हम लोगों ने कंप्लीट किया है 1 जुलाई और 2 जुलाई को। आज 3 जुलाई है, तो 3 जुलाई को हम लोग एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन की बात की जाए तो वर्ड फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल जो वर्ड फॉर्मेशन हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं और आज हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे और देखते हैं कितने टाइप्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट वर्ड फॉर्मेशंस का, और सबसे पहला पार्ट वर्ड फॉर्मेशंस का आपके सामने आ चुका है और इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है? वर्ड फॉर्मेशंस प्री टाइपिंग। टाइप 1 की बात की गई है यहाँ पर, और टाइप 1 में आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है? पेयर काउंटिंग। क्या लिखा हुआ है सर? पेयर काउंटिंग। अब अगर हम यहां पर बात करें तो पेयर काउंटिंग कैसे काउंट करते हैं हम लोग, कैसे ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीजों के लिए हम लोग आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो बिल्कुल जितने लोग भी लाइव हैं, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वप्निल जी वेरी गुड इवनिंग। यक्ष कुमार जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग है, तो बहुत बढ़िया। चलिए, वर्ड फॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जिसे हम लोग कहते हैं पेयर काउंटिंग। तो पेयर काउंटिंग के क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो क्या लिखा है? हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड्स सर्चेज ईच ऑफ विच एज हैज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड्स एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। एज अ इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात की गई है। तो यहां पर जो पेयर काउंटिंग होती है वो याद रखना है कि हो सकता है आपको जब भी पेयर काउंटिंग करनी है तो लेफ्ट टू राइट भी काउंट करना होता है और राइट टू लेफ्ट भी क्या करना होता है? काउंट करना होता है। तो हमें बोथ हिंड से काउंट करना है, लेफ्ट टू राइट भी काउंट करना है, राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना है। हो सकता है एग्जामिनर ने यहां पर लिख रखा हो सकता है एग्जामिनर ना लिखे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर लिखे या ना लिखे, लेकिन हमें काउंट हमेशा बोथ हिंड से किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहां पर सर्चेज लिखा, SEARCHES, सर्चेस। तो पहला तरीका क्या है? लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। तो एस के बाद देखिए TUVWXYZ, कोई लेटर नहीं मिला। ई से काउंट करिए FGHIJK, कोई लेटर नहीं मिला। ए के बाद बी और सी, आपने देखा कि एक लेटर हमें मिल गया। सी के बाद डी और ई, एक लेटर और मिल गया। ई के बाद एफ, तो कितने लेटर मिल गए? एक और दो। फिर हमने आर से काउंट किया STUV, फिर सी से काउंट किया डी और ई, तो एक और पेयर मिल गया 3। फिर एच से आई, एफ और ई से एफ। तो टोटल अभी हमने आपने देखा कि लेफ्ट राइट काउंट किए तो हमको टोटल कितने पेयर मिल गए? 3 पेयर मिल गए। अब हमें सेम चीज राइट टू लेफ्ट काउंट करनी है और राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे तो देखिए एस के बाद TUVWXYZ, ई के बाद FGHIJK, एच के बाद IJKLM, सी के बाद DEFG, आर के बाद STU, ए के बाद BC और ई के बाद F। राइट टू लेफ्ट अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने पेयर आ गए? 0। तो टोटल पेयर की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी होगी सर? 3। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 3 पेयर बनेंगे हमारे पास लेफ्ट टू राइट काउंट करते समय, लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास पेयर की संख्या क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब आपने देखा कि सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर देयर इन द वर्ड्स इम्पोस्टर ईच ऑफ विच एज हैज एज मैनी लेटर बिटवीन। तो अभी आपसे पूछ रहा है इम्पोस्टर वर्ड्स है और उसमें कितने ऐसे लेटर्स हैं बिटवीन देम। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो आपको देखना कितने अक्षर हैं। तो सीधी सी बात है कि अभी हम लोगों ने 1 by 1 काउंट किया और यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि हमें लेफ्ट टू राइट भी काउंट करना होता है और राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना होता है। तो देखिए इम्पोस्टर को अगर हमने लिखा सबसे पहले IMPOSTER, इम्पोस्टर,
तो एक तो तरीका था कि हमने यहां पर लेटर्स को 1 बाई 1 काउंट किया। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम लेटर्स को किस में कन्वर्ट कर लें, नंबर्स में। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हम लेटर्स को किस में काउंट कर रहे हैं, नंबर्स में। काउंटिंग हम किस में करते हैं सर, नंबर्स में। अगर हम लेटर्स को नंबर्स में काउंट कर लें तो निश्चित रूप से हम तेजी से काउंट कर पाएंगे। तो लेटर्स को नंबर्स में काउंट करने के लिए मैंने आपको लेटर्स सिखाए थे कि सारे के सारे लेटर्स आपको लर्न रखने हैं। तो यहां पर इंपोस्टर की बात करेंगे तो ये हो गया 9, 13, 16, 15, 19, 20, 5 और 18। उसके बाद से अगर हम काउंट करें तो देखिए 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कोई नहीं मिला। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिला। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 90 और 20 एक पेयर मिल गया। 20 के बाद 11 और देखिए 13 के बाद 14 और 15 एक पेयर ये भी मिल रहा था। फिर उसके बाद से 5, 10 तो अब आप यहां से काउंट करेंगे 18 के बाद 19, 20 तो एक पेयर ये मिल गया। फिर 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिला। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। फिर 19 से बड़ा कोई है नहीं तो होगा नहीं। फिर 15 और 16 एक पेयर ये मिल गया। तो आपने देखा कि जब लेफ्ट टू राइट काउंट किया तो हमारे पास कितने पेयर आ गए, 2। और राइट टू लेफ्ट काउंट किया तो टोटल कितने पेयर आ गए, 2। तो टोटल पेयर की संख्या कितनी हो गई सर, 4। यानी कि नो डाउट आंसर क्या होगा, मोर देन 3, यानी कि 3 से अधिक। तो यहां पर आपने देखा कि जब हमने लेफ्ट टू राइट काउंट किया तो हमारे पास 2 पेयर थे, और जब राइट टू लेफ्ट काउंट किया तो हमारे पास भी कितने पेयर थे, 2 पेयर थे। कौन कौन से थे, अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि आपने देखा कि हमारे पास कौन कौन सा पेयर था। तो आपने देखा एक 13 और 15 नंबर का पेयर था और एक 19 और 20 का पेयर था। और अगर आप गौर से देखें तो राइट टू लेफ्ट की बात की जाएगी तो राइट टू लेफ्ट की बात की जाए तो आपने देखा 18 और 20 नंबर का एक पेयर बन जाएगा और 15 और 16 नंबर का एक पेयर बन जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4 टोटल पेयर की संख्या कितनी बन रही है, हमारे पास 4 बन रही है। तो टोटल पेयर की संख्या कितनी बन रही है, 4। तो नो डाउट ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में आपको बताने कितने पेयर होंगे, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे कि इलाहाबाद में कितने पेयर होंगे। तो अगर आपको पता चल गया है तो इलाहाबाद में बताइए कितने पेयर होंगे। चैट बॉक्स में तुरंत आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद में बताएंगे कितने पेयर होंगे, जल्दी से फटाफट बताइए। तो आपने देखा कि इलाहाबाद को हमको वैसे ही नंबर से काउंट करना है, 1, 12, 12, 1, 8, 1, 2, 1, 2। तो आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो सबसे पहले 1, 2 हो रहा है और 1, 2 हो रहा है। सॉरी ये डी था, ये नंबर ही गलत लिख दिया था हम लोगों ने। ये 4 था तो ये वाला नहीं बनेगा। तो 1, 2, 2, 4 और 1, 4। तो 1, 2 और 3 पेयर तो हमको ये दिख रहा है। डी के बाद ई, एफ, जी, एच तो ये एक पेयर दिख रहा और ए, बी एक ये पेयर दिख रहा। तो देखिए 3 हो गए, फिर 4 और 5, टोटल पेयर की संख्या कितनी हो गई, 5। और आपने देखा कि जब टोटल पेयर 5 मिल रहे हैं तो हमें और ज्यादा पेयर काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नो डाउट हमारे पास जो ऑप्शन है वो मोर देन 3 का ही है। तो ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अभी हमारे पास 5 पेयर बिल्कुल नॉर्मल मिल गए। लेफ्ट टू राइट काउंट किया तो टोटल हमारे पास 3 पेयर मिले और राइट टू लेफ्ट काउंट किया तो टोटल हमें
2 पेयर मिले, तो 5 पेयर मिल गए। अब हो सकता है 6 पेयर हो, 7 पेयर हो, डजंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अपना आंसर स्टिक करना है, और जितनी जल्दी हम अपना आंसर स्टिक करेंगे उतनी ही तेजी से हमारे पास नंबर्स गेन होंगे। उम्मीद है कि ये तीसरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक नया वर्ड्स आ गया जिसका नाम है हैदराबाद। तो हैदराबाद को आपको बताना है कि हैदराबाद में कौन सा वर्ड्स होगा और कैसे हमें इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो बिल्कुल बताइए सर, हैदराबाद वर्ड्स का आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से बताएंगे हैदराबाद, हैदराबाद वर्ड्स का क्या होगा आंसर। तो आपने देखा यहां पर हमने हैदराबाद लिखा HYDERABAD। हैदराबाद की बात की जाए तो यहां पर अगर हम ध्यान से समझें तो हैदराबाद में आपने देखा कि 8, 25, 4, 5, तो एक 4, 5 हमको मिल रहा, 18, 1, 2, 1, 4, तो 1, 2 मिल रहा, 1, 4 मिल रहा और एक 2, 4 मिल रहा। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 पेयर तो हमको लेफ्ट टू राइट ही मिल गए। तो बस अब हमको राइट टू लेफ्ट काउंट नहीं करना, हम डायरेक्ट आंसर तो अपना लगा सकते थे मोर देन 3। तो डायरेक्ट आंसर हम लोग यहां पर क्या लगा सकते थे, मोर देन 3। तो यानी कि 3 से अधिक, तो मोर देन 3 हम लोग डायरेक्ट अपना आंसर लगा सकते थे। अब अगर हमको डायरेक्ट आंसर और भी काउंट करने हैं तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं मिल रहा। ए बी एक पेयर मिल रहा, सी डी ई एक पेयर मिल रहा, ए ई एक पेयर मिल रहा, ई के बाद एफ जी एच एक ये पेयर मिल रहा, एक बी पेयर मिल रहा और एक ए पेयर मिल रहा। तो देखिए 4 थे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 के बाद एक पेयर हमको ये वाला मिल रहा है, ए और डी। तो टोटल पेयर की संख्या कितनी है सर, 11। तो अगर हम बात करें कि लेफ्ट टू राइट की बात की गई थी तो हमारे पास 4 पेयर थे, जबकि राइट टू लेफ्ट की बात की गई तो 7 पेयर है। तो टोटल पेयर की संख्या कितनी थी सर, 11। तो 11 थी, तो लेकिन हमारे पास जब हमने लेफ्ट टू राइट काउंट किया तो मोर देन 3 आ गए, हमको पूरे पेयर काउंट करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर हैदराबाद में टोटल पेयर की संख्या जो होगी वो कितनी होगी सर, 11 होगी। कितनी होगी सर, 11। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर क्या होगा तो जल्दी बताना है। माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, तो माइक्रोस्कोप का आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए माइक्रोस्कोप लिखा है और माइक्रोस्कोप में बताने हैं कितने पेयर होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। MICR माइक्रोस्कोप। तो 13, 9, 3, 18, 15, 19, 3, 15, 16, 5। तो देखिए एक 15 और 16 एक पेयर मिल रहा है, और 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बेकार हो गया। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 9 के बाद एक 13 मिल रहा और 9 के बाद एक 16 मिल रहा। 9 के बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिए 1, 2 और 3 पेयर मिल गए। अब देखिए 16 के बाद 17, 18, 19। तो 16 से 19 एक पेयर मिल गया, तो 4। तो टोटल हमको 4 पेयर मिल गए। तो नो डाउट ऑप्शन कौन सा होगा, मोर देन 3 होगा। तो यहां पर नो डाउट कौन सा ऑप्शन होगा, मोर देन 3 होगा। तो यहां पर आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट काउंट किए तो हमको 3 मिल गए, और राइट टू लेफ्ट काउंट किया तो एक और मिल गया, 4। बस उसके बाद हमें काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो माइक्रोस्कोप में आपने देखा कि माइक्रोस्कोप में हमारे पास टोटल पेयर की संख्या कितनी थी सर, 4 थी। और हो सकता है 4 से ज्यादा हो, 5 हो, 6 हो, डजंट मैटर, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस कौन सा मिल गया, मोर देन 3 का। तो हमें यहां पर आसानी से लगा लेना है। उम्मीद है कि यह पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर देखते हैं, टाइप नेक्स्ट की ओर। चलिए अब देखिए यहां पर आ गया टाइप 2।
अब देखिए टाइप 2 वर्ड फॉर्मेशन का टाइप 2 आ गया, जिसमें हमको सीखना है मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स की बात करें तो हम लोगों को कैसे मीनिंगफुल वर्ड्स को जल्दी से जल्दी करना है और कैसे हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, चलिए समझते हैं। कभी भी हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स आ जाता है, कैसा वर्ड्स आ जाता है, मीनिंगफुल वर्ड्स, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए। एटलीस्ट अगर हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स आ जाता है तो हमको सबसे पहले चीज ये याद रखनी है कि किसी भी लेटर्स को हम डबल नहीं कर सकते। किसी भी लेटर्स को हम क्या नहीं कर सकते सर, डबल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं सर, मीनिंगफुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। मीनिंगफुल वर्ड्स की बात की जाए तो आपको समझना है मीनिंगफुल वर्ड्स। तो मीनिंगफुल वर्ड्स की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मीनिंगफुल वर्ड्स की बात की जाएगी तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि कोई भी लेटर्स को आप डबल नहीं कर सकते। कोई भी लेटर्स को आप डबल नहीं कर सकते, किसी भी लेटर्स को आपको लीव नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 4 लेटर दिए गए हैं तो 4 के 4 ही लेटर यूज करने हैं। किसी भी लेटर्स को आपको डबल नहीं करना और किसी को भी आपको डबल करने के बाद ना तो किसी को कम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 3 लेटर, 4 लेटर या 5 लेटर तक दिए गए हैं तो आपके पास आंसर 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 6 लेटर, 7 लेटर और 8 लेटर की बात की गई है या 9 लेटर्स की बात की गई है तो ज्यादातर जो आंसर्स होगा वो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो 3, 4, 5 लेटर वाले जो वर्ड्स होते हैं वो रेंडमली अरेंज कर दिए गए हैं। कैसे अरेंज कर दिए गए? रेंडमली, उनका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन जो 6, 7, 8, 9 लेटर वाले वर्ड्स हैं उनको पर्टिकुलर किसी ना किसी वर्ड्स को ध्यान में रखकर अरेंज किया गया है। कैसे किया गया है? किसी ना किसी वर्ड्स को ध्यान में रखकर अरेंज किया गया है। तो यहां पर जो भी आंसर्स बनते हैं वो क्या बन जाते हैं सर, 1। जबकि यहां पर हमारे पास 1 या 1 से अधिक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर अब हम मीनिंगफुल वर्ड्स की बात करें तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू और वाई, यानी कि ये जो 6 लेटर हैं ये 6 लेटर का होना अनिवार्य है। यह 6 लेटर का होना अनिवार्य है। अगर ये ए, ई, आई, ओ, यू और वाई में से एटलीस्ट 1 लेटर होना बहुत जरूरी है और अगर 1 लेटर में से कोई भी लेटर मैच नहीं हो रहा तो नो डाउट अगर मीनिंगफुल वर्ड्स पूछेगा तो आंसर हो जाएगा नन, यानी कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बनाया जा सकता। अब हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी लेटर अगर क्यू दिया हुआ है तो क्यू एक ऐसा लेटर है जो अकेले काम नहीं करता। किंग अकेले काम करता है लेकिन क्यू फॉर क्वीन अकेले काम नहीं करती और क्वीन के लिए एक दासी का होना बहुत जरूरी है। तो क्यू के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। यू के साथ हमेशा क्या होना चाहिए सर, यू होना चाहिए। विदाउट यू अगर है तो यहां पर आंसर क्या होगा सर, नन होगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि मीनिंगफुल वर्ड्स में कुछ इस तरीके से हमारे पास काम करते हैं। तो अगर आपको, और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी अगर मीनिंगफुल वर्ड्स दिया जाता है तो आपको कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि कंफर्म क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्ड्स में आपसे फर्स्ट फॉर्म भी ले सकता है, सेकंड फॉर्म भी ले सकता है और थर्ड फॉर्म भी ले सकता है। कोई भी फॉर्म वो यूज कर सकता है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 में से कोई भी फॉर्म ले सकता है। तो हमें इस बात पर हमेशा फोकस रहना है कि यहां पर कभी भी हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स आए तो अगर आपको कंफर्म पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं वो कंफर्म है तो ही टिक करें, अदरवाइज फायदा किसमें है सर, लीप करने में है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है कि टाइप 1 में फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विथ द लेटर DLEI। तो यहां पर हमारे पास कौन सा है, DLEI। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। एक होता है आइडियल और दूसरा होगा लाइड। तो यहां पर कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 2, और 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, 2, यानी कि DLEI। तो 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो नो डाउट यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाएगी और 7 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर YDR यूजिंग लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड्स। तो अभी आप देखिए यहां पर हमारे पास दिया हुआ YDR, तो YDR में आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी भी वर्ड्स में Y होता है तो वो Y जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, वाई हमेशा वर्ड्स के लास्ट में होता है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत आराम से बना सकते हैं ड्राई। कौन सा बना सकते हैं, ड्राई। तो ड्राई का क्या होगा, DRY, ड्राई। ड्राई माने सूखा, तो नो डाउट यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप RDY तो बन नहीं सकता क्योंकि वाई तो लास्ट में ही होगा। तो जब भी वाई होता है 3 लेटर्स में मीनिंगफुल, जैसे डे है DAY, फिर जैसे कि ट्राई है TRY, क्राई है CRY, तो जितने भी वर्ड्स होंगे वाई वाले लास्ट में वाई होगा। तो 2 बन सकते थे, एक DRY बन सकता था और एक RDY बन सकते। तो RDY तो होता नहीं, तो ड्राई हो गया DRY। तो यहाँ पर एक ही मीनिंगफुल वर्ड्स बनेगा और वो क्या होगा सर, ड्राई होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा RNGA यूजिंग ईच लेटर, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर RNGA यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए रीच लिख गया, ये ईच वर्ड्स होगा, ये R एक्स्ट्रा लिख गया है। तो चलिए ईच वर्ड्स यानी कि प्रत्येक शब्द में, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो अभी अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर RNGA लिखा हुआ है, तो RNGA, तो देखिए RNGA लिखा हुआ है, RNGA। तो आप ध्यान से समझे, तो यहाँ पर जो रिंग का सेकंड फॉर्म है वो रैंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, RANG। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग लिखा हुआ है, तो नो डाउट 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड्स आया यानी कि टाइप 2 का जो मीनिंगफुल वर्ड्स आया उसमें क्या होगा, रिंग का सेकंड फॉर्म रैंक दिया हुआ है और रिंग का सेकंड फॉर्म रैंक दिए होने के कारण यहां पर ऑप्शंस कौन सा होगा, बी होगा, यानी कि 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है, इफ इट पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल वर्ड्स विथ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपने देखा कि मीनिंगफुल वर्ड्स में आपने 2 तरीके के क्वेश्चन देखे। एक में आपके पास पहले से ही सेलेक्टिव लेटर दिए हुए थे, यानी कि 3 या 4 जो आपके पास सेलेक्टिव लेटर्स थे वो गिवन थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो लेटर्स हैं वो लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्टिव लेटर दिए नहीं गए हैं। तो अभी आप देखिए क्या लिखा है, इफ इट पॉसिबल to make only 1 meaningful words with the first, the third, the fifth and 8th letter of the words maximizations, which of the following will be the second letter of the words if no such word can be made, gives Y as the answer, and if more than 1 such words can be made, give Z as the answer। अगर आपके पास कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स बनता है तो आपको ध्यान रखना है ओनली 1 बन रहा है, तो आपको क्या करना है कि बोल रहा है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर से, तो आपको क्या करना है, सेकंड लेटर अपना आंसर देना है। और अगर आपके पास कोई भी नहीं बन रहा है तो आपको वाई आंसर देना है, और अगर एक से अधिक बनना है तो आपको जेड आंसर देना है। तो अभी देखिए कौन कौन से लेटर सेलेक्ट करने की बात करी है। तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमाइजेशन में पहला बोल रहा है फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर हमने अरेंज किया तो हमारे पास एम आ गया। फिर थर्ड लेटर बोल रहा है एक्स, फिर फिफ्थ लेटर एम, और फिर 8 लेटर ए। तो आपने देखा कि मैक्सिमा, मैक्सिमा कोई वर्ड्स नहीं होता। आपने देखा होगा मैक्सिमा कोई वर्ड्स नहीं होता, तो आपको यहां पर आपके पास कोई भी वर्ड्स क्रिएट नहीं हो रहा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर क्या लिखा है, इफ नो वर्ड्स कैन मेड, तो वाई द आंसर। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास जो आंसर होगा वो वाई हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, वाई। तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपने देखा कि मीनिंगफुल वर्ड्स के जो इसके पहले वाले क्वेश्चन थे वहां पर आपको सेलेक्टिव लेटर दिया हुआ था, जबकि यहां पर आपके पास सेलेक्टिव लेटर दिया नहीं गया, आपको सेलेक्ट करने थे। और आपने देखिए 4 लेटर सेलेक्ट किए, एम एक्स एम ए मैक्सिमा, और यहां पर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बना। तो नो डाउट आंसर यहां पर क्या हो गया सर, वाई हो गया। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो क्या लिखा है, सेम चीज है, सेम टाइप का क्वेश्चन है।
बस लेटर अलग सेलेक्ट करने होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, इफ इट्स पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड्स विद द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ एंड नाइन्थ लेटर। तो फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, एफ है, फिर थर्ड ए है, फिर फिफ्थ आर है, और फिर नाइन्थ ई है। तो आप देखिए कि यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर दो वर्ड्स बन रहे हैं, एक बन रहा है फेयर और एक फेयर बन रहा है, एक रियर, एक फेयर बन रहा है और एक फियर बन रहा है, FEAR। तो फेयर मने हो गया सर किराया और फियर मने हो गया सर डर। तो आपने देखा कि हमारे पास यहां पर एक नहीं दो मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, और जब भी दो मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, जेड। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, एज द आंसर एंड इफ मोर देन वन सच वर्ड्स कैन बी मेड गिव जेड एज अ आंसर। तो यहां पर एक से अधिक बन रहे हैं तो नो डाउट हमारे पास जो आंसर होगा वो जेड होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो उम्मीद है कि आपको वर्ड फॉर्मेशंस के ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये दोनों टाइप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, टाइप नंबर थर्ड। तो देखिए अरेंजमेंट ऑर्डर की बात की गई है, और अरेंजमेंट ऑर्डर्स में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अरेंजमेंट ऑर्डर्स की बात की गई है। तो अब आपको यहां पर समझना है कि अरेंजमेंट ऑर्डर कैसे होगा। तो अरेंजमेंट ऑर्डर दो तरीके में हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है नंबर्स में। अब यहां पर मैं समझा रहा हूं, सबसे पहले हो सकता है नंबर में। किसमें हो सकता है, नंबर में। और दूसरा हो सकता है लेटर में। अब नंबर्स में होगा तो दो ऑर्डर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गए और यहां पर भी ऑर्डर होगा। तो कौन कौन सा हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब लेटर्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और सेकेंडरी हमारे पास हो सकता है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और तीसरा हो सकता है सर डिक्शनरी ऑर्डर। क्या हो सकता है सर, डिक्शनरी ऑर्डर। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स में अगर हम बात करें तो डिजिट्स को अरेंज करेगा, और लेटर्स में अगर वर्ड्स में बात करें तो लेटर्स को अरेंज करेगा। तो कौन कौन सा ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लेटर्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर या रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर कैसे चलता है, 0 to 9, और जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे चलता है, 9 to 0। जबकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे चलेगा, A to Z। और फिर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा Z to A। जबकि डिक्शनरी ऑर्डर कैसा चलता है, A to Z। ठीक है, तो कभी भी अगर हमारे पास इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
और इन चीजों का ध्यान रखने के लिए हमने आपको बताया कि कुछ किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है तो 0 to 9 होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर है 9 to 0 होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो A to Z होगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो Z to A होगा, और अगर डिक्शनरी ऑर्डर है तो A to Z होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अभी हमारे पास क्या लिखा है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर। तो देखिए नंबर कौन कौन सा दिया हुआ था, तो 98 20 38 41 67 और 321 और इसे किस में है, अनचेंज्ड। अब आपने देखा है अनचेंज हो, आफ्टर द डिजिट्स आर रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर चाहिए सर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम 0 अरेंज करेंगे, 0 के बाद 1, फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 6 7 8 8 और 9। अब अगर हम गौर से समझें तो हमारे पास क्या हो गया, 9 0, ये चेंज, ये चेंज, ये भी 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 चेंज और ये भी चेंज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 6 और 7 यानी कि 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो अनचेंज्ड हुए हैं और बाकी सारे डिजिट्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो नो डाउट ऑप्शंस यहाँ पर जो होगा वो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो टाइप थर्ड्स में आपने देखा कि ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर ये 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए आगे बात करते हैं और 12 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या होगा 12 नंबर। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन आ गया है। अब आपको बताना है कि ये 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, आपके पास एक नंबर्स है और इसमें आपको चेंज करना है, देखना है। तो चलिए नंबर्स लिखता हूं मैं। क्या था, 5 4 8 9 3 2 1 5 9 4 7 9 4 7 0 5 2 4 9। ठीक है, विल रीमेन अनचेंज आफ्टर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब कौन से ऑर्डर में लगाना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लगेगा तो हमारे पास 9 to 0 लगता है। मैंने आपको सिखाया था डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी लगाएंगे तो 9 to 0 लगेगा। अब 9 to 0 की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे 9 कितने टाइम है बेटा, 3 टाइम है, 1 2 3 टाइम है। फिर 8 कितने टाइम है, 1 टाइम है। फिर 7 हमारे पास कितने टाइम है, 1 टाइम है। फिर 6 नहीं दिया हुआ है, 5 कितने टाइम है, 3 टाइम है। फिर 5 के बाद आप देखिए 4 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 टाइम है। फिर 4 के बाद आपने देखा कि 3 हमारे पास 1 टाइम है। फिर देखिए 4 हमारे पास, अरे सॉरी 4 1 2 3 टाइम था। फिर 3 देखिए 1 टाइम है। फिर 2 आप देखिए कितने टाइम है, 2 टाइम है। फिर 1 है और 0 है। अब आपको देखना है कि कौन कौन से अलग हो गए हैं। तो 5 की जगह 9 4 9 8 9 9 8 3 7 2 5 1 5 5 5 9 4 4 4 7 4 0 3 5 4 1। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक 5 पेयर बन रहा है, एक आपने देख रहे हैं 4 पेयर बन रहा है और एक 2 बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 3 नंबर थे 5 4 और 3, 5 4 और 2, यानी कि अगर आपने ध्यान से समझा तो 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स जो है वो क्या है सर, अनचेंज्ड है। 3 डिजिट्स जो है वो क्या है, अनचेंज है। और बाकी जितनी डिजिट्स हैं सारी की सारी डिजिट्स क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं। तो नो डाउट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए 12 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आपको बताना है कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहां पर भी सेम चीज है,
तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है 4915 687 025 34 79 51। अब देखिए क्या लिखा है कि इसे हमको कैसे ऑर्डर्स में लगाना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले देखिए कि क्या अरेंज होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जीरो होगा, जीरो के बाद वन कितने टाइम है, टू टाइम है, फिर टू आप देखिए हमारे पास वन टाइम है, फिर आप देखिए थ्री हमारे पास केवल वन टाइम है, फिर फोर देखिए टू टाइम है, फिर फाइव देखिए हमारे पास थ्री टाइम है, फिर सिक्स देखिए हमारे पास वन टाइम है, फिर सेवन देखिए हमारे पास टू टाइम है, फिर एट आप देखिए हमारे पास वन टाइम है, और फिर नाइन देखिए हमारे पास टू टाइम है, और फाइव भी हमारे पास थ्री टाइम था, तो ठीक है ना, सिक्स भी हमारे पास वन टाइम है। अब इसको हमको चेंज करना है, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक देखिए छूट गया हमारे पास। कौन छूट गया सर? तो ध्यान से समझना होगा, अगर हमारे पास छूट गया एक भी लेटर तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो अभी हमारे पास जो लेटर छूट गया है तो हमको ध्यान रखना होगा कौन सा छूटा है, फोर है, नाइन है, 1568, 1568, 1568, 702, 702, 534, 534, और 53479, और 51। फिर से देखिए, अभी अगर हमारे पास एक भी छूटा तो हमारे पास सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जीरो, जीरो के बाद देखिए वन कितने टाइम है, टू टाइम, फिर टू देखिए एक ही बार है, फिर देखिए थ्री कितनी बार है, एक ही बार है, फिर फोर देखिए वन टू बार है, तो हम लोगों ने फोर टू बार लिख लिया। फिर फाइव देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री, फिर देखिए सिक्स कितनी बार है, वन टाइम है, फिर सेवन कितनी बार है, टू टाइम है, फिर एट वन टाइम है, और फिर नाइन है। तो अभी आपने देखिए यहाँ पर अगर हम अलग करेंगे तो हमारे पास जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, आपने देखा कि हमारे पास तीन लेटर बन रहा है, एक एक वन बन रहा, और एक हमारे पास देखिए फाइव बन रहा, और एक हमारे पास देखिए सेवन बन रहा। तो हमारे पास तीन डिजिट्स ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन पर सेम टू सेम बने हुए हैं, और बाकी सब क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो एज फॉर अवे फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से ही उसी जगह पर हैं। तो हमारे पास वन, फाइव और सेवन उसी पोजीशन पर हैं, और बाकी सारे क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरेंजमेंट ऑर्डर्स का ही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए लेटर दिए हुए हैं, और लेटर्स को अरेंज करना है, और जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा। चलिए 14 नंबर में अगर अब हम ध्यान से समझें तो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, तो TRANSLASLATION, ट्रांसलेशंस। तो ट्रांसलेशंस में अब हमें कौन सा ऑर्डर लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए लगेगा, ए दो बार लग गए, बी है नहीं, सी है नहीं, डी है नहीं, ई है नहीं, एफ है नहीं, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है। आई हमारे पास एक बार हो गया, आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, एल है, एल के बाद एन कितनी बार है, दो बार है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद देखिए पी नहीं है, क्यू नहीं है,
आर है और आर के बाद एस है और फिर टी टी है। तो आपको ध्यान से रखना है कि कौन कौन से चेंज हुए हैं। तो टी की जगह ए, आर की जगह ए, आई एन एल, एस एन एल, ए ओ, टी आर, आई एच ओ टी, तो सारे चेंज हो गए। तो यहाँ पर जो आंसर्स होगा वो क्या होगा सर, नन हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर्स होगा वो क्या होगा, नन। तो यानी कि ऑप्शन ए का जो आंसर्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांसलेटर्स के सभी लेटर्स को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो आप देख रहे हैं कि वो अनचेंज की बात कर रहा था, यानी कि आपके पास कितने आप परिवर्तित रहेंगे इसकी बात कर रहा था। तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तित अपरिवर्तित नहीं रहेगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो नो डाउट आंसर यहाँ पर क्या होगा सर, नन होगा। तो बिल्कुल नो डाउट यहाँ पर आंसर क्या होगा, नन। तो चलिए, अगर 14 आ गया है तो 15 नंबर्स में आगे बढ़ते हैं और बताना है आपको 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, अब अगर हम देखते हैं तो अरेंजमेंट ऑर्डर में द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर इन द वर्ड्स कंट्रीब्यूट। तो कंट्रीब्यूट को अगर अब हम बात करें तो कैसे होगा, C O N TRIBUTE, कंट्रीब्यूट। तो देखिए क्या लिखा, बिल रीमेन अनचेंज्ड। कैसे हैं सर, अनचेंज आफ्टर द लेटर आर रीअरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि आप जेड की तरफ से अरेंज करने लग जाएं। आपको याद रखना है कि बस कुछ नहीं करना, जो लेटर लिखने हैं वो लेफ्ट टू राइट की जगह पर राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले ए नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी नहीं है, फिर ई हो गया, ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, आई हो गया, जे है नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन हो गया, एन के बाद आप देखेंगे ओ हो गया, ओ के बाद आपने देखा कि आर हो गया, आर के बाद आपने देखा कि टी हो गया, फिर टी हो गया, फिर यू हो गया। आपने देखा कि सारे लोगों को हमने अरेंज कर लिया। अब अगर हमारे पास सारे अरेंज हो गए तो क्या हो गया, सी की जगह यू आ गया, ओ की जगह टी, एन की जगह टी, टी की जगह आर, आर की जगह ओ, आई की जगह एन, बी की जगह आई, यू की जगह ई, टी की जगह सी और ई की जगह बी। तो सारे के सारे आपने देखे कि क्या हो गए सर, चेंज हो गए। और रिमेन अनचेंज्ड बोल रहा था तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं बचा, यानी कि कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो चेंज ना हुआ हो। तो सारे चेंज हो गए हैं और वो अनचेंज पूछ रहा था। तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर, नन। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कोई भी यहाँ पर लेटर ऐसा नहीं है जो चेंज ना हुआ हो। यहाँ पर सारे के सारे क्या हो गए हैं सर, चेंज हो गए हैं। कि उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ईच ऑफ हैज मैनी एज फॉर अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स एज व्हेन दे अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको बताना है कि ये वाला कैसे होगा। तो उम्मीद है कि ये आप लोग तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं वर्ड फॉर्मेशंस का। तो वर्ड फॉर्मेशंस में मैं बता दूं, टोटल 10 टाइप्स होते हैं और 10 टाइप्स में हम लोग ये तीसरा टाइप्स पढ़ रहे हैं। और तीसरे टाइप्स में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर लगा रहे हैं वो छठवां क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन है तो छठवां क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और देखिए कौन से ऑर्डर में लगाया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और देखिए क्या पूछ रहा है, एज फॉर अवे फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से ही उसी जगह पर है। तो यानी कि वो क्या पूछ रहा है, अनचेंज्ड है। क्या पूछ रहा है सर, अनचेंज्ड है। तो आपको बताना है कि अनचेंज्ड है तो कितने होंगे।
चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आपने देखा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है लेटर्स को। तो मैंने लिखा CAN, फिर ONI, जगह कम पड़ गई, तो चलिए अब ये यहाँ पर लिख लेते हैं CAN, ONI, SAT, तो अभी अगर हम बात करें तो इसे हमें कौन से ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ए आएगा, फिर ए के बाद बी नहीं है तो सी आएगा, फिर डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, आई दो बार है, आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन है, एन तीन बार है, एन के बाद ओ है दो बार है, ओ के बाद क्या है हमारे पास, एस है और टी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मिल रहा है। CNCOINIINSNANTOIOOSNT, तो सारे मैच हो रहा है। केवल एक ऐसा लेटर है ए जो अपनी सेम पोजीशन पर है, यानी कि शुरुआत से उसी जगह पर है जिस जगह पर उसे होना चाहिए। तो नो डाउट ऑप्शन ए, यानी कि हमारे पास जो आंसर्स होगा वो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर एक ही वर्ड्स है जो अपनी उसी पोजीशन पर है, यानी कि सेम पोजीशन पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो उसी पोजीशन पर है। उम्मीद है कि ये 16 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अब टाइप 7 में देखिए, यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन है और टाइप थर्ड है आपके पास। तो जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए अरेंजमेंट में लिखा है द पोजीशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर द लेटर्स आर रीअरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर। अब देखिए कौन सा ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर, और आपसे क्या पूछ रहा है सर, अनचेंज्ड पूछ रहा है। डिक्शनरी ऑर्डर है और आपसे क्या पूछ रहा है, अनचेंज्ड। तो आपको सेम पोजीशन से लिखना है वैसे ही। तो हमारे पास क्या होगा, ADE SIG, और इसको हमको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में। तो वही चीज हो गई, तो ए से ए आएगा, तो दो बार ए आ गया। बी है नहीं, सी है नहीं, डी है नहीं, डी है, फिर ई है, एफ है नहीं, जी है नहीं, एच है नहीं, जी है, फिर आई है, आई के बाद देखिए जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन है, एन के बाद ओ है, ओ के बाद टी है, बस यही था। ओ एक ही बार है, एस भी तो है, एस भी है और टी भी है। तो चलिए देखते हैं। अब आपने देखा एक ही जगह तो ए है, ये तो ठीक है। डी, ई डी, एस ई, आई, जी आई, एन आई, ए एन, टी एन, आई ओ, ओ एस टी, तो कोई नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटर्स है, यानी कि वन। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आया कि मैंने आज आपको टोटल 3 टाइप्स पढ़ाए। और वर्ड फॉर्मेशंस की बात करें तो टोटल 10 टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 3 टाइप्स पढ़ा दिए। कल जब हम लोग मिलेंगे आपसे, तो कल जब हम लोग आपसे मिलेंगे तो हमारे पास नया टाइप्स होगा, टाइप 18 नंबर का क्वेश्चन होगा, टाइप 4 होगा इंटरचेंजिंग। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग इंटरचेंजिंग पढ़ेंगे, और इंटरचेंजिंग को अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके लिए HW है, और आपको इसको करना है और इसी के आगे के कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। एवरीडे इवनिंग 7 PM पर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ, तो रीजनिंग के इस धमाके के साथ आपको एक
के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं धीरे धीरे। और अगर आप इसी तरीके के और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और पूरी रीजनिंग में पूरे 25 में से 25 मार्क्स CGL 2024 में अगर आप लाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। इवनिंग एवरी डे इवनिंग में 7 PM पर अभिषेक सर के साथ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में। तो चलिए आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास और वेरी वेरी धन्यवाद। आप लोग लाइव आ रहे हैं तो चलिए बहुत बढ़िया, आज को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।